जय हिंद दोस्तों। एक ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक ट्वीट अच्छे अच्छों को हिला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा अब तक के नंबर 1 ट्रेंडिंग ट्वीट की, जो कि है मोदी रोजगार दो। ये मोदी रोजगार दो इतना ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि इसमें जो छात्र है ना, इन्होंने कई सारे एलिगेशन लगाए हैं बेसिकली एसएससी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी की, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई साहब, पिछली बार गलती से हम वीडियो में कमेटी क्या बोल दिए, मतलब कुछ लोग को नाराज हो गए, मतलब गाली देना शुरू कर दिए। मतलब यार इतना चलता है यार फ्लो में, इतना भी ऐसा कमेंट में गिनाने लगो ये सब चीज़ें, तो मतलब इसीलिए मेरे को लगा कि जो सेलिब्रिटी नेता लोग बड़े बड़े होते हैं ना, ससुर इतना काहे फूक फूक के काहे आराम से रुक रुक के काहे बोलते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं जो एसएससी है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई इसने 2019 में, एसएससी सीजीएल 2019 में, जो कि 15, 16 और 18 नवंबर को इन्होंने कंडक्ट कराया, जिसका रिजल्ट ससुर कब दिए? 19 फरवरी 2021 में। तो गुस्सा तो भड़केगा ही ना, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट लोग का तो गुस्सा भड़केगा कि इतना टाइम लाके बैठे हैं, मतलब बिया नहीं हो रहा इस चक्कर में यार, तुम लोग समय मतलब हवा बना के रखे हुए। दूसरा सबसे बड़ा विवाद है वो है नॉर्मलाइजेशन का। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को बड़े आसान भाषा में समझते हैं। जो एसएससी एग्जाम लेती है ना, वो कई सारे शिफ्ट में लेती है। फॉर एग्जांपल, किसी शिफ्ट में उसने पेपर सेट किया, वो बहुत टफ बना दिया, और किसी शिफ्ट में बड़ा ईजी बना दिया। तो वो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक तरह से फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज़ करके ना वो लोग अंकों को घटाया बढ़ाया जाता है, जिस तरह से नंबर को बैलेंस कर दिया जाए शिफ्ट का। फॉर एग्जाम्पल, कोई शिफ्ट में बहुत टफ बना दिया पेपर, तो भाई 200 नंबर का पेपर है, उसमें एवरेज स्टूडेंट जो है वो 100 नंबर गेन करके आए, और किसी में बहुत इजी बना दिया, मतलब उसमें 200 में से 200 नंबर ले आ रहे हैं। तो जब वेरिएशन इन दोनों के बीच का बहुत ज़्यादा हो जाता है, टफ और इजी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं ना, ये नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में, तो जो रिजल्ट आते हैं वो मतलब चौंकाने वाले आते हैं। मतलब जो 200 में से 200 नंबर लेके आ रहा है, वो उसका भी सिलेक्शन वगैरह रुक जा रहा है। तो इस वाले चीज़ में नॉर्मलाइजेशन के इस फॉर्मूले पे गौर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अलग अलग शिफ्ट में करने की क्या ज़रूरत है, इसी पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग शिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत है। इतने भी कैंडिडेट्स नहीं थे टायर 2 में, 4 लाख के अराउंड से कम ही थे, और इतने भी नहीं थे कि मतलब ऑनलाइन एक टाइम पे एक बार में नहीं किया जा सकता। तो एसएससी को यही देखना चाहिए कि ज़्यादा सेंटर खोले, ज़्यादा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन के साथ वो ऐसा एग्जामिनेशन ले जिसमें एक टाइम पे सबका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाए, जिसमें टफ और ये वाईआर फॉर्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके वजह से भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट की, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो यही पूरी बात है। एसएससी सीजीएल में भी यही हुआ है। 15 और 16 को तो जो पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल एवरेज था, लेकिन 18 को जो हुआ था, 18 को जो पेपर हुआ था, वो इतना इजी था कि 200 में से 200 नंबर, 200 में से 180, 160 ऐसा एवरेज जा रहा है। और उतना लाने के बाद जब रिजल्ट आया 19 फरवरी 2019 में, तो उन लोगों का सिलेक्शन भी भाई साहब रुक गया जो इतना हाई स्कोर किए थे। क्यों? क्योंकि वो इस वाईआर से नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में उलझ के रह गए। और साथ ही साथ उसमें कई सारे एलिगेशन, तीसरा नंबर का जो एलिगेशन है उस स्टूडेंट का, वो ये भी बोल रहे हैं कि उसमें 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। अब उसमें भी एसएससी बोलता है अच्छा ठीक है, क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम करिए ना, तो 100 रुपये आपको पर क्वेश्चन का देना पड़ेगा। मतलब ये देखिए धांधली, देखिए इसका 8-10 लाख लोग इसमें भर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा इसमें वो कर रहे हैं। मतलब कहीं से यार पैसा तो लेना ही नहीं चाहिए यार। पैसा क्या होता है यार? क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का पैसा दोगे? क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो, हम लोग क्या क्लेम नहीं कर सकते क्या? हम लोग पूछ नहीं सकते आपसे? आप लोग को एक ऐसा आंसर शीट बना देना चाहिए, आपको खुद ही उसमें दिखा देना चाहिए कि भाई ये हमारे क्वेश्चन है, ये इसके आंसर्स हैं, जिसमें ये चीज़ हटाई दिया जाए कि 100 रुपये 200 रुपये चार्ज क्या होता है यार? क्वेश्चन पेपर सेट करो, जब एग्जाम दे दिए हो तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर खराब हो गया तो साइड में अपना एक ऑनलाइन खोल दो ना, ऑनलाइन दिखा दो कि भाई ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर्स हैं, आप अपना मैच कर लीजिए। आदमी अपने आप मैच कर लेगा, देख लेगा हाँ गलत है, तो इसमें क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधा बता देगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपका गलत था, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं था। तो ये आप कर सकते हैं, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। मतलब ये जो 100 रुपये पर पर्सन कैंडिडेट से ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने गरीब घर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कितना दिन रात मेहनत करके वो लोग उस एग्ज़ाम में भर रहे हैं, मतलब अपना पूरा खून पसीने का वो कमाई कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। आप मतलब दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एसएससी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितने मेहनत से ये हमारे जो छात्र लोग हैं वो इतना दिन रात मेहनत एक करके खून पसीना सींच के कर रहे हैं। और जब एसएससी में उनका रिजल्ट नहीं आता ना, तो घर में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, वो एक कमरे में पैक हो जाते हैं। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तब साला कोई ना कोई पड़ोसी निकल के बोलता है क्या जी, अरे एसएससी नहीं निकला, ओह पढ़ाई नहीं किया होगा। अब उस पड़ोसी को कैसे बताएं कि हम 200 में से 200 नंबर ठोके हैं, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ यार? ये क्या, ये नॉर्मलाइजेशन और ये क्या, ये उल्टा सीधा पता लगा रखा है। मतलब हम लोग क्या मेहनत करके कुछ देखेगा, कुछ समझेगा कुछ बात को? है
अब क्या बोले, हम क्या बोले यार, मतलब छात्र लोग एकदम पूरी तरह से त्रस्त हो गया है, मतलब उसको अब कुछ समझ में नहीं। मैं मोदी जी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी आप स्टूडेंट के कैरियर के साथ मत खेलिए। जो भी पीछे आपको रॉन्ग नंबर मिला रहा है, आपको वहां तक हमारी बात पहुंचा नहीं पा रहा है, सारे के सारे टीचर खड़े हो गए हैं। ये ट्रेंडिंग ट्वीट हो रहा है, मतलब मोदी रोजगार दो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग कर दिया है। आप लोग को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए और एसएससी वालों से बात करिए कि वो क्या कर रहे हैं यार, ये लोग क्या गंदा संदा फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसको मतलब एक तरह से बहुत सारे एलिगेशन हो रहे हैं यार, मतलब त्रस्त हो गया पूरी तरह से हर एक छात्र। मेरी एसएससी और गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि हमको खैरात के नंबर नहीं चाहिए, हमको जितना मेहनत किया हमको उतने नंबर दे दो, एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन करा दो, वो उतना काफ़ी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और जल्द से जल्द ये जो डेट का आप जो इतना लंबा शेड्यूल करते हैं, कितना 1-2 साल 3-3 साल आदमी वेट कर रहा है, 2018 का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, वो हमको नहीं चाहिए। हमको तुरंत के तुरंत रिजल्ट्स और तुरंत के तुरंत नौकरी चाहिए, क्योंकि जो युवा है ना, देश का बैकबोन है युवा। अगर युवा ही बेरोजगार बैठेगा तो देश कहाँ जाएगा, मतलब अंधकार में जाएगा। और अगर आप ऐसे भी नहीं मानते हैं तो फिर हम अयोध्यावासी हैं, मतलब हम लोग राम की जन्मभूमि से हैं, मतलब हमने तो रावण का ईगो गिरा दिया था, तो आप क्या चीज़ हो। हम दिखा देंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे टीचर और स्टूडेंट सब एक साथ आ गए हैं। और इस जो ट्वीट है ये इसको इतना ट्रेंडिंग करो, ये आगे आने वाले कई महीनों तक ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहना चाहिए। मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, इसको आप पूरा ट्वीट मारिए। अगर आप ट्विटर पर नहीं है तो ट्विटर पर मतलब बना लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इस ट्रेंड करा दिए, ताकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ तक ये बात पहुँच पाए और वो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले पाए। क्योंकि भाई साहब मुझे तो नहीं लगता कि ये इनसे कुछ होने वाला है, एसएससी वगैरह वालों से। भाई साहब ये फॉर्मूला ऐसा लगा के कैरियर बर्बाद कर देगा, ससुरा बर्बाद करके रख देगा है। छात्रों के उम्मीद से मत खेलिए आप, लिख रहा हूं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। थोड़ी सी बात बेरोजगारी पे करते हैं तो सीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, जो कि काफ़ी जेन्युइन मानी जाती है, 3 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से बेरोजगार है, मतलब पूरी तरह से कोई काम नहीं है उनके पास। लेकिन मेरे हिसाब से जो कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसा कि बीटेक करने के बाद अगर पेंट के डिब्बे की दुकान खोला हुआ है ना, वो भी बेरोजगार है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना फेसबुक में लगा रखे हैं इज्जत बचाने के लिए, तो वो सब बेरोजगार हैं। मैं अब ये मतलब ऐसा डेटा है ना, मुझे कोई डेटा या फैक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोहल्ले में चक्कर मार के आइए ना, आपके मोहल्ले में 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि मतलब बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो इसमें कोई डेटा वैसा गिनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती आ रही है, देश को खोखला करती आ रही है। जब देश का युवा जो है वो उसके टांगे कट जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा, सोचिए, अंधकार में जाएगा। ये बड़ा बड़ा दाढ़ी लेके कोई महान काम नहीं हो जाएगा। बड़ा मॉरिशस में इतना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेट्रो एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं दुनिया भर का, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, उधर श्रीलंका में, मतलब कहाँ कहाँ सब जगह मेट्रो प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मतलब देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना आप लोग को यार। देश का युवा ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या, मतलब क्या बाहर हम लोग तरक्की करके क्या करेंगे, मतलब आप ये बताइए। जाते जाते मैं कुछ अपडेट्स देख लेता हूँ करंट अफेयर्स के। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी जी के नाम पे। कैमरा बंद कर।